प्लान विदाउट एनी एक्शन, प्लान विदाउट एनी एक्शन नेवर ब्रिंग्स एनी रिजल्ट। प्लान विदाउट एनी एक्शन नेवर ब्रिंग्स एनी रिजल्ट। क्या है इसका मतलब? प्लान तो हो गया, डायरी में लिख दिया क्या क्या करना है मेरे को, आज कौन से टाइम पे क्या करने का है, ठीक है, वो प्लानिंग हो गया, ये टाइम में ये करूँगा, वो टाइम में वो करूँगा, मैथ करूँगा, ये करूँगा, साइंस पढ़ूँगा, वो सब हो गया, ठीक है। लेकिन एक्शन नहीं है, मतलब काम तो कुछ किया नहीं है, सिर्फ प्लानिंग करके बैठ गए, लिख के प्लानिंग करके एकदम पूरा बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके बैठ गए, लेकिन कुछ काम नहीं है, कुछ काम करते नहीं हो तो रिजल्ट क्या आएगा? नथिंग, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कोई भी काम करने से पहले उसका प्लानिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लान करके अगर आपने एकदम एक्शन मूड में आ गए, काम करना तुरंत शुरू कर दिया तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही प्लान कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक्शन नहीं किया, मतलब कुछ एक्शन नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? नथिंग, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक से समझना इसे। तीन दोस्त थे। एक दिन क्या हुआ, उन तीनों ने एक नदी के किनारे खड़े थे, ठीक है। ठीक से समझना इस स्टोरी को, एक एग्जाम्पल को ठीक से समझना। तीन दोस्त नदी के किनारे खड़े थे, तो बातचीत के दौरान उनमें से एक दोस्त ने कहा, क्या तुम दोनों को तैरना आता है? मेरे को तैरना आता है, ठीक है। तो उन तीनों में से मतलब पूरा एकदम चैलेंज मूड में तीनों आ गए, ये बोला कि मैं तैरना जानता हूँ, वो बोला कि मैं तैरना जानता हूँ, ठीक है। तो तीनों तैयार हो गए तैरने के लिए नदी में, ठीक है। तो पहले जो दोस्त था, पहला दोस्त था, उन्होंने क्या किया, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, सीधा नदी में कूद पड़ा, ठीक है, और डूब गया। दूसरा जो दोस्त था, उन्होंने क्या किया, कूद पड़ा, मतलब ठीक से उसको समझा, मतलब पानी कितना गहरा होगा, क्या होगा, पूरा मतलब उसको टोटल पानी का जो मतलब स्थिति है उसको उन्होंने देखा, और फिर जाके उन्होंने छलांग मारा। लेकिन पानी में जब वो छलांग मारता है तब कुछ मतलब हाथ पैर कुछ हिलाता नहीं है, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो क्या हो गया? डूब गया। और तीसरा जो दोस्त था, उन्होंने क्या किया, एकदम सही तरीके से पूरा प्लान किया, क्या करना है, किधर कूदने का है, मतलब पानी कितना गहरा होगा, पूरा एकदम उसका सब कुछ निकाला जूस, मतलब कैसे हम छलांग मारे, ठीक है। और फिर छलांग मार दी पानी में, और पानी में छलांग मारने के बाद एकदम परफेक्ट तरीके से उन्होंने हाथ पैर सब कुछ हिलाया और आराम से तैरने लगा। तो क्या पता चला, ये एग्जाम्पल से आप लोग को क्या पता चला? पहला जो दोस्त था, उन्होंने बिना सोचे समझे नदी में छलांग मार दी, मतलब कुछ प्लान नहीं किया, सीधा एक्शन मूड में आ गया। और प्लान नहीं किया तो क्या होगा, नदी में जब छलांग मारा, इतना गहरा पानी है, वो डूब गया, ठीक है। दूसरा जो दोस्त था, उन्होंने क्या किया, प्लान तो किया, ऐसे कूदना है, ठीक है, ऐसे कूदना है, पूरा एकदम ब्लूप्रिंट बनाया, पूरा प्लानिंग किया। जब नदी में छलांग मारा, प्लान किया लेकिन कुछ काम नहीं किया, मतलब तैरने के लिए क्या चाहिए, हाथ पैर सब कुछ आपको हिलाना चाहिए, बॉडी का एक्सरसाइज होता है, वो कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? डूब गया, ठीक है। तीसरा जो दोस्त था, उन्होंने सही ढंग से प्लान भी किया, सही तरीके से प्लान भी किया, कैसे कूदना है, कहाँ पे कूदना है, पानी कितना होगा, पूरा एकदम प्लानिंग किया, और अकॉर्डिंग टू हिज प्लान वो छलांग मार दी पानी में। और पानी में जाके छलांग मारने के बाद वो भी अच्छे तरह से हाथ पैर हिलाया और तैरने लगा। तो सफलता किसको मिली? थर्ड वाले को, तीसरे वाले को सफलता मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग भी किया और एक्शन भी किया। उन्होंने प्लान किया, एक्शन किया, तो दोनों जरूरी है।
दोनों ज़रूरी है। कोई भी काम हो, वो चाहे आपके पढ़ाई हो, ये ज़िंदगी के कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड में ये दो चीज़ ज़रूरी होता है। पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से वो काम का प्लानिंग बनाओ, प्लान करो, मेक योर प्लान, कैसे करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे काम शुरू कर दिया तो होगा नहीं कुछ। ठीक है, प्लान करो और अकॉर्डिंग टू योर प्लान, जैसे प्लान किया अकॉर्डिंग टू योर प्लान गेट इनटू द एक्शन इमीडिएटली। अकॉर्डिंग टू योर प्लान काम भी करो। तो एक्शन विदाउट एनी प्लान, प्लान किया एक्शन किया मतलब प्लान नहीं है, एक्शन किया विदाउट एनी प्लान, काम शुरू कर दिया कोई प्लान नहीं है, एक्शन विदाउट एनी प्लान, रिजल्ट जीरो। प्लान विदाउट एनी एक्शन, प्लान किया रिजल्ट कुछ नहीं है, एक्शन कुछ नहीं है, तो रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। ठीक है, तो एक्शन विदाउट प्लान रिजल्ट जीरो, प्लान विदाउट एक्शन रिजल्ट जीरो। ठीक है, तो दोनों जरूरी है। तो पहले प्लान करो कैसे करना है, ठीक तरह से सोचो समझो जो भी प्लानिंग आपने किया, और अकॉर्डिंग टू योर प्लान, आपके प्लान के अनुसार तुरंत काम में भी लग जाओ। इमीडिएटली गेट इनटू द एक्शन, तब जाके सफलता मिलेगी हर एक फील्ड में, वो पढ़ाई हो, जिंदगी के कोई भी फील्ड में हो। इस तरह अगर आप काम करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आया समझ में? तो ये था आज का मैसेज, और ये मैसेज के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, कैसे हम जीरो को फाइंड आउट करेंगे, जीरो कैसे मिलेगा हमको, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करें? चलिए शुरू करें। तो फर्स्ट देखेंगे एक पॉलिनोमियल को लेके। सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का पावर वो 2 है। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पूछा क्या है, इसका जीरो निकालो, ये पॉलिनोमियल का जीरो निकालो। ठीक है, तो जीरो निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, x के जगह इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू टेक 1, -1, 2, -2, जीरो भी ले सकते हो। ठीक है, ये सब आपको लेना होगा। ठीक है, सपोज हम 1 लेंगे, x इक्वल टू 1, तो P1 कितना होगा, x के जगह हम 1 लिया तो P1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो कितना हुआ 1 - 5 प्लस 6, तो 7 - 5, 6 + 1 7 - 5 2। फिर x -1 लिया तो P -1 कितना होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 6, तो कितना हुआ -1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 5 प्लस 6 12, ये भी नहीं होता है। फिर x 2 लिया तो P2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर मतलब x के जगह 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, तो कितना होगा 4 - 10 प्लस 6, तो 6 + 4 कितना है 10, 10 - 10 इक्वल्स टू 0। जहाँ 0 आ गया, p के जगह हमने x लिया तो P2 हो गया 0, तो अगर 0 मिल गया तो 2 is 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 2 is a 0, 2 is a 0 of the polynomial x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर -2 लो, x के जगह -2, तो P -2 कितना होगा, -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये हो गया 4 प्लस 10 प्लस 6 20 हो गया, नहीं होता है। फिर x के जगह 3 लो तो P3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो कितना हुआ 9 - 15 प्लस 6, तो 9 + 6 15 -15 0। ठीक है, देखो तो जब हमने
x के जगह 2 लिया तो रिजल्ट आ गया 0, x के जगह 3 लिया तो रिजल्ट आ गया 0। इसका मतलब है व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन p2 इक्वल्स टू 0, मतलब ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना मिला हमको, 0 मिला। अगर हमने 3 लिया तो पॉलिनोमियल का वैल्यू p3 कितना मिला, 0। तो 2 and 3 आर 2 zeros, 2 and 3 are 2 zeros of this polynomial। ऐसे मिलता है 0 1 2 ऐसे। अगर आप उसको फैक्टराइज भी कर दोगे ना वैसे ही मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टराइज कर दो, ये मिडिल टर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो दोनों में से कॉमन लाओ x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3, ठीक है, माइनस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3, तो कितना हुआ x माइनस 3, दोनों में से आया कॉमन x माइनस 3 एंड x माइनस 2, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x कितना हुआ 3, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x कितना हुआ 2, देखो 3 and 2 आर 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप वैल्यू लेते चलो और जिधर आपको 0 मिल जाता है वो पॉलिनोमियल का वैल्यू वो होता है वो पॉलिनोमियल का 0, जिधर आपको 0 मिलता है वो होता है पॉलिनोमियल का 0, ठीक है। और एक लेते हैं, सपोज है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो क्या होगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 2, x कॉमन आया तो x माइनस 2 रहेगा। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू 2, तो दीज आर 2 zeros, 0 and 2 आर 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल हुआ px इक्वल्स टू दिस, तो जब हम p के x के जगह 0 लिया तो ये 0 हो गया, और x के जगह जब 2 लिया तो 0 हो गया, लेके देखो वो भी हो जाएगा, ठीक है। सपोज एक है px इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब पावर 1 है वेरिएबल का, ठीक है। तो इसका 0 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है 2x इक्वल्स टू माइनस 5, मतलब जस्ट वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो, ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते हो वैसे। तो 2x इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल्स टू माइनस 5/2, ये होता है 0, मतलब ये पॉलिनोमियल का 0 है माइनस 5/2। और इधर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन का लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 होता है, 1 and only 1। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 and only 1 0, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होता है, ठीक है। सब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ax प्लस b, ये x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, ये x प्लस बी, तो ax प्लस बी इक्वल 0, तो ax कितना होगा माइनस b, तो x कितना होगा माइनस b/a, ये 0 है, माइनस b/a ये 0 है, ये इक्वेशन जो पॉलिनोमियल का ये है 0 माइनस b/a। तो 0 क्या है, 0 एक कांस्टेंट है, सपोज k, 0 एक कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल का जो 0 है वो एक कांस्टेंट है k, तो k इज ए रियल नंबर, k इज ए रियल नंबर, ठीक है, जो 0 होता है k इज ए रियल नंबर व्हिच इज, सपोज हम px के जगह k इज ए रियल नंबर एंड इट इज द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, k is a real number and it is the 0 of a polynomial if, मतलब pk equals to 0 in polynomial px। अगर x के जगह हम k ले लिया और 0 हो गया, पॉलिनोमियल px है और x के जगह हमने k ले लिया और वैल्यू 0 हो गया, 0 मिल गया, तो k इज द 0, तो 0 कांस्टेंट होता है,
जो वैल्यू पुट करो, अगर पॉलिनोमियल का पूरा एकदम रिजल्ट 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं, जो वैल्यू हमने लिया वही वैल्यू को लेते हैं, बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अबाउट 0, ये याद रखना, अबाउट 0 क्या है? नंबर 1, 0 may not be a 0 of a polynomial। मतलब क्या है? पॉलिनोमियल का 0 मतलब बच्चे समझ लेते हैं 0 मतलब 0 है, शून्य। नो, 0 और ये JDRO0 ये कुछ डिफरेंस है इधर। ठीक है, तो 0 में नट भी मतलब निट नट भी, ऐसा नहीं है कि हर पॉलिनोमियल का एक 0 ही होगा, शून्य ही होगा। नो, ऐसा नहीं है। तो 0 में नट भी 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 0 में बी ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, 0 मे नट भी ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल, निड नट मतलब वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और 0 मे बी ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट, ए पॉलिनोमियल may have, can have, polynomial can have more than 1 0। ये पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। हमने देखा 2 आता है, 3 आता है, 2 2 0 आता है, कभी 0 आता है, 2 2 आता है। तो एक से ज़्यादा 0 भी हो सकते हैं। एक पॉलिनोमियल का एक से ज़्यादा 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही 0 होगा। नो, एक ही 0 होगा कब? जब वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 and only 1 and only 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो 2x + 5। ठीक है, जो ax + b हमने दिया, जिसका जो वेरिएबल का डिग्री 1 होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ओनली 1 0 होता है, ओनली 1। हमने जो ऊपर में नंबर 3 में देखा, पॉलिनोमियल क्या ना मोर देन 1 0, एक 0 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ 1, एक ही 0 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। और अभी सवाल के ऊपर हम चलते हैं। सवाल क्या है? सवाल है, आप लोग को आंसर देना है, इज हैज x² + 6x + 15, x² + 6x + 15, हैज x² + 6x + 15, ये एक पॉलिनोमियल है। हैज दिस एनी 0, हैज दिस एनी 0, हैज दिस पॉलिनोमियल एनी 0। इसका 0 है कि नहीं, इसका आंसर आइदर यस 0 है या नो 0 नहीं है। ठीक है, आपको बस यस और नो ये आंसर भेजना है। आइदर यस इसका 0 है, नो इसका कोई 0 नहीं है। ठीक है, ये था आज का सवाल। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट कि हमारा जो नए नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, हर वीडियो को एंड तक देखना, तब जाके आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू।